न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। खबर भरतपुर से, जहां पर जुरहरा थाने के हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी ने हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया है। मेडिकल संचालक से मारपीट की थी, अभद्रता की थी, जिसके बाद न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब इस खबर का असर भी हुआ है। भरतपुर के कस्बा जुरहरा के थाने का यह मामला है, जहां पर अभद्रता की गई थी हेड कांस्टेबल के द्वारा। अब हेड कांस्टेबल को एसपी ने लाइन हाजिर किया है। चलिए अब देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद जब्त किए। कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन 3.0 की मियाद आज खत्म हो रही है। 18 मई से लॉकडाउन 4.0 शुरू होगा, जो 31 मई तक चल सकता है। लॉकडाउन 4.0 में कई तरह की छूट दिए जाने की संभावना है। ऑटो रिक्शा और कैब एग्रीगेटरों को शर्तों के साथ इजाजत दी जा सकती है। उन्हें 2 यात्रियों को बिठाने की अनुमति दी जा सकती है। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त का ऐलान करेंगी। शनिवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की जानकारी निर्मला सीतारमण ने दी। उन्होंने कहा कि हमें निवेश भी लाना है और रोजगार भी बढ़ाने हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है, इसलिए रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भर बनने के लिए मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा, जिसके तहत 6 एयरपोर्ट की नीलामी भी की जाएगी और एयर स्पेस को बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्रालय में बंदरों को भगाने के लिए तैनात किए गए लंगूर हैंडलर भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद से मंत्रालय ने उसके संपर्क में आए लोगों को होम क्वारंटीन के आदेश दिए। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 46,82,000 हो गई है, जिसमें से 3,10,651 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85,940 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 55,000 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 30,153 ठीक हुए हैं। 2,752 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 29,100 हो गई है। बीते 24 घंटे में 67 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,564 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8,895 हो गई है, जिसमें से 123 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,518 लोग ठीक हुए हैं। गुजरात में संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है। 608 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,035 लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 4900 को पार कर गई है, जिसमें से 126 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 213 नए केस सामने आए। जयपुर जेल में एक साथ मिले 116 पॉजिटिव केस। प्रदेश भर के जेलों में मचा हड़कंप। दौसा जेल शिफ्ट किए जाएंगे नए कैदी। विशेष एहतियात बरत रहा जेल विभाग। डूंगरपुर में एक साथ 21 नए कोरोना पॉजिटिव केस आने से मचा हड़कंप। मुंबई से लौटने के बाद क्वारंटीन सेंटर में थे सभी। कोटा में 14 मई तक करीब 80% मरीजों को किया जा चुका है ठीक। जिला मेडिकल कॉलेज में अब तक 338 पॉजिटिव केस, 229 की रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है। जयपुर के होम्योपैथी डॉक्टर अशोक सोलंकी ने ऑर्सेनिक एल्बम नाम की एक दवा तैयार की है। उनका दावा है कि इस दवा का इस्तेमाल करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। कोटा में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही आंकड़ा 319 तक पहुंच गया है। एक दिन में 1025 सैंपल की जांच की गई। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में सभी 66 कोरोना पॉजिटिव अब नेगेटिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि सभी का उदयपुर में इलाज चल रहा था। सीएम अशोक गहलोत के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, प्रदेश में बनाया जाए लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। लॉकडाउन के कारण संकट में फंसे मजदूरों को मिलेगा फायदा।
शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीसी के जरिए किए शिक्षाविदों से बात। कोटा से कांग्रेस नेता डॉक्टर जफर मोहम्मद हुए शामिल। शिक्षा एवं परीक्षा प्रबंधन को लेकर हुई चर्चा। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने प्रवासियों की स्क्रीनिंग पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। राठौर ने कहा कि स्क्रीनिंग सही से नहीं होने के कारण कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। दौसा जिले के महवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को कोरोना संदिग्ध मानते हुए होम आइसोलेशन कर दिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के कोरोना महापैकेज को देश के भविष्य के लिए ऐतिहासिक करार दिया। पूनिया ने कहा कि हर सेक्टर को कोरोना संकट से उबारने के लिए पीएम मोदी ने काफी कुछ दिया है। दौसा में पिछले 2 महीने से लॉकडाउन जारी है, तभी से जन सुनवाई भी बंद है। इसके बावजूद भी दौसा कलेक्ट्रेट में आने वाले लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाता है। जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने जन्मदिन पर गौ सेवा और जन सेवा के साथ अपना जन्मदिन मनाया। मंत्री खाचरियावास ने इस मौके पर वैकुंठ नाथ मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। बूंदी को कोरोना मुक्त रखने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। कंजर बस्ती में 34 लड़कियों की स्क्रीनिंग की गई और 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहने के सलाह दिए गए। दौसा में जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब देश के किसी भी रेड जोन क्षेत्र से दौसा आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया जाएगा। लॉकडाउन को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी संबंधित और निचली अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई जारी रखने का फैसला किया। अजमेर रेंज आईजी हवा सिंह घुमारिया शनिवार को नागौर के दौरे पर रहे। कोरोना के मामलों को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की। चूरू पुलिस कोरोना पर सरकार के लागू किए गए नए अध्यादेश को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी और इसके बाद अध्यादेश की अनदेखी करने वालों पर सख्ती बरतेगी। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी रतन कुमार स्वामी का तबादला चित्तौड़गढ़ होने के बाद उनको विदाई दी गई। शहर के गांधी आश्रम में सुभाष वैदी के नेतृत्व में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुजानगढ़ विधायक और प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के स्वस्थ होने को लेकर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। चूरू में छापर कस्बे में कोरोना के 4 पॉजिटिव मिलने के बाद पूरा प्रशासन चौबंद हो गया है, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया। कोरोना महामारी को लेकर अजमेर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों से महामारी और जिले वासियों की सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई। चूरू में जिला कलेक्टर संदेश नायक ने किया बीदासर का दौरा। क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। नागौर के मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी ने किया लॉकडाउन का जायजा। मेड़ता शहर के बाजार का किया निरीक्षण। कोटा में शनिवार रात 12 बजे से 3 जगहों पर होगा थोक फल और सब्जी मंडियों का संचालन। सब्जी मंडियों में होगी सिर्फ किसान और व्यापारियों की एंट्री। अलवर के जिला व्यापार महासंघ ने उठाई बाजार खुलवाने की मांग। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट में व्यापारी। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की मुस्लिम उलेमाओं के साथ रामगंज थाने पर अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद फैसला लिया गया कि जुमातुल विदा और ईद की नमाज सामूहिक रूप से अदा नहीं की जाएगी। कोटा के मंडाना गांव में थानाधिकारी फैला रहे कोरोना के खिलाफ जागरूकता। संक्रमण से जनता को बचाने के लिए लगातार काम कर रहे महेश कुमार। एनडब्ल्यूआर ने बढ़े हुए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर स्पेशल पार्सल ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार किया है। जयपुर जंक्शन से शनिवार चली ट्रेन देर रात कानपुर के लिए हुई रवाना। ट्रेन में 1440 मजदूर सवार। दौसा में रोडवेज की बसों से स्टेशन पहुंचाए गए लोग। रवाना होने से पहले सैनिटाइज किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। भीलवाड़ा से 1032 मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश के झांसी रवाना हुई ट्रेन। रवानगी के समय मजदूरों को बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर। मुंबई से 600 प्रवासी मजदूरों को लेकर बीकानेर पहुंची स्पेशल श्रमिक ट्रेन। सभी मजदूरों को जांच और सैनिटाइजेशन के बाद भेजा गया घर। अलवर में रोडवेज कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार से रोडवेज कर्मियों की नियमित कोरोना जांच करवाने की मांग की। सादुलपुर से दर्जनों श्रमिक घरों के लिए निकले। परिवार समेत पैदल ही हुए रवाना। दौसा के नेशनल हाईवे 21 पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा है। ट्रक चालक मजदूरों से रुपए भी वसूल रहे हैं।
कोटा से पश्चिम बंगाल धार्मिक यात्रा पर गए बंगाली समाज के 50 से अधिक लोग अभी भी बंगाल के 24 परगना जिले में फंसे हुए हैं। सरकार के पुख्ता प्रबंध के बावजूद प्रशासन का रवैया प्रवासी मजदूरों पर भारी पड़ रहा है। प्रशासन के रवैये से परेशान पुष्कर के मेला मैदान में पश्चिम बंगाल के 70 मजदूरों ने हंगामा किया। विश्व में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, जिसके चलते कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया है। कुवैत में फंसे डूंगरपुर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर एम्स अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड ने विरोध प्रदर्शन किया। वेतन संबंधी शिकायतों को लेकर सभी सुरक्षा कर्मियों ने एम्स प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। जयपुर में कोरोना वॉरियर्स को मास्क बांटकर उनकी हौसला अफजाई की गई। कांग्रेस नेता और उद्योगपति सीताराम अग्रवाल की टीम ने पुलिसकर्मियों को मास्क बांटे। कोटा के कोटड़ी निवासी युवा विनोद गौड़ ने कोरोना काल में वायरस का खात्मा करने वाली एक ऐसी यूवी सैनिटाइजर मशीन तैयार की है जो अल्ट्रावायलेट किरणों के वाइब्रेशन से कोरोना के वायरस को नष्ट करेगी। कोरोना वॉरियर्स के लिए भीलवाड़ा के रहने वाले पेशे से इंटीरियर डिजाइनर सज्जन कुमार जांगीर ने खास तरह का मास्क बनाया है। उन्होंने उस मास्क का नाम कोविड-19 फाइटर रखा है। कोटा में सीएम के आदेश का पालन जिला कलेक्टर ने मजदूरों की मदद करने के लिए नियुक्त किए प्रभारी अधिकारी करेंगे मजदूरों के लिए व्यवस्था। अलवर के बानसूर में पलायन कर रहे मजदूरों को खाना खिला रही श्री गरीबनाथ सेवा समिति। बानसूर में 4 अप्रैल से रोज जरूरतमंदों को बांटे जा रहे खाने के 380 पैकेट। बूंदी में युवा कांग्रेस नेता का सराहनीय कदम। चरमेश शर्मा ने की पैदल यूपी जा रहे 18 मजदूरों की मदद, गाड़ी में बिठाकर भेजा उनके घर। धौलपुर में दिखा जिला प्रशासन का मानवीय चेहरा। लॉकडाउन की वजह से अहमदाबाद में फंसी 8 महीने की गर्भवती को वापस लाने में की मदद। चूरू के सुजानगढ़ में 51 परिवार को बांटे गए राशन किट। सुजलांचल विकास मंच की ओर से कार्यक्रम। भामाशाह प्रकाश चंद की ओर से बांटे गए किट। कोरोना काल में झालावाड़ में गरीबों के सामने आई कई परेशानियां। मदद के लिए आगे आए सामाजिक और राजनीतिक संगठन। चूरू में आइसोलेट किए गए प्रवासी श्रमिकों ने क्वारंटीन सेंटर में चलाया स्वच्छता अभियान। मजदूरों ने बदली क्वारंटीन सेंटर की तस्वीर। जयपुर के विद्याधर नगर के निवासियों ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाना पहुंचाने के लिए एक मुहिम शुरू की, जिसके चलते उन्होंने शमशान घाट को भोजनशाला ही बना दिया। कोटा में लॉकडाउन के दौरान बेजुबानों के लिए युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव यश मालवीय मसीहा बने हुए हैं। यश मालवीय बेजुबानों को चारा, दाना, पानी और भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। करौली के टोडा भीम कस्बे में कर्फ्यू के दौरान गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए वार्डवासियों ने सहयोग राशि एकत्रित की। कोरोना काल में पैदल जा रहे प्रवासी श्रमिकों को गोविंद देव जी मंदिर ट्रस्ट और राजस्थान स्काउट गाइड की ओर से चप्पल बांटे गए। सहकारिता विभाग के कर्मचारी लगातार घर घर जाकर लोगों को राशन किट पहुंचा रहे हैं। सहकारिता मंत्री का कहना है कि अब तक 326 वैन के जरिए 10 लाख परिवारों को खाद्य सामग्री पहुंचाई गई है। करौली जिले की नादौती तहसील में रमेश चंद कोहली और उनके परिवार ने थाने परिसर में कोरोना महामारी से लड़ने वाले कर्मवीरों का सम्मान किया। कोरोना काल में जयपुर के मुर्दाघर में मौजूद कर्मचारी जो कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, ये कर्मचारी कोरोना काल में कोरोना से लड़ने में हमेशा अपना अहम योगदान देते नजर आए। बूंदी में रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। दोनों के शव मोर्चरी में रखवा दिए गए। टोंक की मेहंदवास थाना पुलिस ने शनिवार को सांखना गांव में छापा मारा। घर में चल रहे जुए के अड्डे का भांडाफोड़ किया। कोटा में लॉकडाउन का उल्लंघन कर धूम्रपान सामग्री बेचते हुए 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुमानपुरा थाना ने छावनी इलाके में अशोक सैनी और नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। कोटा में चिकित्सा विभाग की तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने कार्रवाई की और तंबाकू समेत धूम्रपान सामग्री बरामद की। करौली की अग्रवाल धर्मशाला में मिली 85 वर्षीय महिला की अधजली लाश। इलाके में फैली सनसनी। एएसपी ने किया मौका मुआयना। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे। करौली में कई दिनों से घर से लापता युवक का शव कुएं में मिला। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। झालावाड़ में जमीन और मंदिर में पूजा के लिए 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने की मारपीट, दूसरे पक्ष ने की तोड़फोड़, लगाई आग। करीब 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। श्रीगंगानगर में लोगों ने की दुकानदार और उसके परिवार की पिटाई। किराना स्टोर पर सामान लेने के विवाद को लेकर हुई मारपीट। हमले में एक महिला समेत 6 लोग घायल।
अजमेर में तंबाकू उत्पादों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों का बीड़ी, सिगरेट और मिराज जर्दे के 1.5 लाख पाउच बरामद। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बारां जिले में पुलिस की बर्बरता का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी गांव के एक युवक को बेरहमी से पीटते दिख रहा है। पीड़ित युवक उन पुलिस वालों से दया की भीख मांग रहा है। दरअसल यह वीडियो जिले के हरनाबाद शाहजी के बिलखेड़ा चेकपोस्ट की है, जहां रास्ते से गुजर रहे एक ग्रामीण के साथ पुलिसकर्मी ने जमकर मारपीट की। आपको बता दें कि वीडियो में पुलिसकर्मी का साथ दे रहे अन्य लोग चेकपोस्ट पर ही तैनात अन्य विभागों के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बारां की ये तस्वीरें और आप ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक के साथ पुलिस ने बर्बरता की। तो अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें बारां जिले की हैं। इस लॉकडाउन में पूर्व राजघराने का एक वीडियो वायरल हुआ है, नाचना ठाकुर केशरी सिंह का। यह वीडियो मीडिया पर वायरल हुआ है और निशाने लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मोबाइल में देखकर उल्टा निशाना लगा रहे हैं केशरी सिंह। जैसलमेर में लोग निशानेबाजी की, अब इस वीडियो की जो लोग हैं वो तारीफ कर रहे हैं। केशरी सिंह का ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। मोबाइल में देखकर पीछे निशाना लगाते हुए उनका ये वीडियो, और लोग भी इसे खूब पसंद कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो निशानेबाजी कर रहे हैं, ये देखिए, बिल्कुल टारगेट को हिट करते हुए। और यही वजह है कि लोग अब इस निशानेबाजी की तारीफ भी कर रहे हैं। उधर अजमेर में तंबाकू उत्पादों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लाखों का बीड़ी, सिगरेट और मिराज जर्दे को बरामद किया है। 1.5 लाख के करीब पाउच बरामद किया गया और एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बारां के मध्य प्रदेश के सीमावर्ती थाने कस्बा थाना की पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया, जिसमें से बड़ी मात्रा में गुटखे के पैकेट बरामद किए गए। लॉकडाउन के बीच जयपुर में कई भूमाफियाओं का शहर की सरकारी जमीन पर कब्जा करने में जुटे हुए हैं। पुलिस और जेडीए को बड़ी संख्या में अवैध कब्जे की शिकायत मिली है। अजमेर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस ने अब लॉकडाउन के गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों का चालान काटना शुरू कर दिया है। टोंक में नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर बीजेपी ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। बारां में एक शिक्षिका ने पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पर अश्लील एसएमएस भेजने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। शिक्षिका ने इसको लेकर थाने में 10 मई को ही केस भी दर्ज करवाया। अलवर में असामाजिक तत्वों ने शराब पीकर सूखे पेड़ में आग लगा दी, पूरा पेड़ जलकर खाक हो गया। कोटा में बिजली विभाग की लापरवाही से पशुपालक की एक भैंस बिजली के तार की चपेट में आ गई, जिसकी मौत हो गई। नागौर जिले के खीमसर तहसील के गांव में एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिसमें रखा सामान जलकर खाक हो गया। कोटा के सभी चिकित्सा संस्थानों पर मनाया गया राष्ट्रीय डेंगू दिवस। अस्पतालों में डेंगू बीमारी से बचाव और रोकथाम के लिए लोगों को दी गई जानकारी। सिरोही में टिड्डी दल का प्रवेश, रेवदर तहसील के निबंध गांव तक पहुंचा टिड्डी दल। लॉकडाउन के बीच और बढ़ी किसानों की समस्या। अजमेर जिले में टिड्डियों का आतंक लगातार जारी है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डूंगरपुर जिले के जंगलों में तेंदुपत्ता का संग्रहण कार्य हर साल सरकार
को लाखों रुपए का राजस्व देता है, लेकिन इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के चलते तेंदुपत्ता संग्रहण के उद्योग पर ग्रहण लग गया। युवराज सिंह के चैलेंज के जवाब में शनिवार को सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। उनके हाथ में बल्ला है, वह बल्ले के एज से गेंद को लगातार उछालते दिखाई दे रहे हैं। 32 सेकंड के इस वीडियो में गेंद को बल्ले से उछालने के बाद कहते हैं, युवी, चैलेंज मैंने स्वीकार कर लिया था और वापस तुझे चैलेंज दे रहा हूं, ये पट्टी लगाकर। लेकिन उन्होंने साथ ही युवी को छकाते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। युवी, तूने बहुत इजी ऑप्शन दिया था, इसलिए मैं तुझे थोड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन दे रहा हूं। तुझे नॉमिनेट कर रहा हूं माय फ्रेंड, कम ऑन, डू इट फॉर मी बॉडी। I will stay at home to prevent the spread of coronavirus, and I'm gonna keep at it till I can. I nominate Sachin Tendulkar, Rohit Sharma, Harbhajan Singh. Easy for Master Blaster. Maybe easy for Rohit Sharma, but not so easy for Harbhajan Singh. All the best, guys. युवी, तूने बहुत इजी ऑप्शन दिया था, इसलिए मैं तुझे थोड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन दे रहा हूं। तुझे नॉमिनेट कर रहा हूं माय फ्रेंड, कम ऑन, डू इट फॉर मी बॉडी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।